है। पिछले काफ़ी सारे सेशन से हमने अलग अलग तरह के ऑपरेटर वर्कआउट किए हैं। ये हमारे पास इस सीरीज़ का आखिरी ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर। जब भी आपको कंडीशनल एक्सप्रेशंस बनाने होते हैं तब आप कंडीशनल ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें जो कॉन्सेप्ट रहता है, सबसे पहले कंडीशन आती है। अगर वह कंडीशन ट्रू रहेगी तो क्वेश्चन मार्क के साथ जो पहली वैल्यू है वो सिलेक्ट की जाएगी, नहीं तो अगर वह कंडीशन फॉल्स रहेगी तो डबल कोलन के पश्चात आने वाली फॉल्स वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ नीचे कोड दिया गया है, x यदि लेस देन हो y से, यदि x छोटा है y से तो यहाँ पे x की वैल्यू सिलेक्ट की जाए, परंतु यदि y छोटा है x से तो यहाँ पे y की वैल्यू सिलेक्ट की जाए। यह स्टेटमेंट इस चीज़ को डिफाइन करती है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। कंडीशनल example.java के नाम से हमने एक फ़ाइल पहले से तैयार कर रखी है। आइए देखते हैं किस प्रकार इसको प्रैक्टिकल रूप में किया जा सकता है। हमारे पास यहाँ सबसे पहले ही मैंने फ़ाइल को ओपन कर रखा है। कंडीशनल example.java के नाम से फ़ाइल है। इसमें मैंने एक क्लास को डिफाइन किया हुआ है, कंडीशनल एग्जाम्पल। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट किए हैं। x में 50 असाइंड है, y में 60 असाइंड है, z में मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग किया है। यदि आप यहाँ से देखो तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट मेरे पास अवेलेबल है। यदि x y से बड़ा हो तो x की वैल्यू को असाइन किया जाए z में, परंतु यदि x छोटा हो y से तो फिर y की वैल्यू को असाइन कर दिया जाए। यदि x की वैल्यू y से बड़ी है तो फिर x को असाइन किया जाए z में, और यदि y की वैल्यू बड़ी है तो फिर y की वैल्यू को z में असाइन किया जाए, यानी कि दोनों केसेस में बड़ा नंबर स्टोर किया जाए z में। इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ system.out.println के साथ, और नीचे यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो नीचे की तरफ मेरे पास आउटपुट आ जाएगा 60। अब मान लीजिए मेरे पास ये नंबर जो है ये 70 हो जाता है x वाला, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखेंगे 70। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी बड़ा नंबर है वो z में अब वो स्टोर होगा। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें अगर ऐसी कुछ कंडीशनल एक्सप्रेशन बेस्ड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से कुछ आउटपुट हमें पिक करना है तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये बड़ी ही आसान रहती है प्रयोग करने में और बड़ी सिंपल है आपकी कोडिंग में फिट होने के लिए, जिससे आप आसानी से अपने कार्य को कर सकते हैं।